तो अभी तक हम लोगों को दुनिया में जो सबसे छोटा पार्टिकल पता है, आगे खोज जारी है, जो सबसे छोटा पार्टिकल पता है उस पार्टिकल का नाम क्या है? क्वार्क पार्टिकल। ये क्वार्क पार्टिकल 6 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एक अप होता है, एक डाउन होता है, एक चार्म होता है, एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, एक अप है, एक डाउन है, एक चार्म है, एक स्ट्रेंथ है, एक टॉप है और एक बॉटम है। ठीक, ये जो चार हैं, चार्म, स्ट्रेंथ, टॉप और बॉटम, ये चारों पार्टिकल जनरली आपको दिखाई नहीं देंगे। ये तभी दिखाई देंगे जब कहीं हाई टेम्परेचर पर कोई प्रोसेस हो रही होगी, कोई रिएक्शन हो रही होगी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। आपको जो बेसिक से क्वार्क पार्टिकल जो आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब आप जिनको जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो किसी डिटेक्टर से, वो अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल। तो इन चारों को छोड़िए, इन दोनों पे ध्यान दीजिए। आपको अप कहने का रीजन जो है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हमेशा रोटेट होते रहते हैं। ठीक, और ये जो डाउन क्वार्क पार्टिकल होते हैं, ये घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूमते रहते हैं। अप क्वार्क पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो +2/3 E इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज पाया जाता है उसका 2/3 पार्ट इस अप क्वार्क पार्टिकल पर होता है, और डाउन क्वार्क पार्टिकल पर वो चार्ज होता है -1/3। ठीक है, ये जो चार्ज पाया जाता है अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल की खास बात सबसे ज्यादा ये है कि ये कभी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं मिलेंगे कि कहीं अलग एक पार्टिकल अप आपको कहीं मिल जाए डाउन। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही पाए जाते। ठीक, जब दो अप और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल, कौन कौन कितने? 2 अप और 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे फंसे होते हैं, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल, और इनको बांधने में जो नया पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम होता है ग्लूऑन्स। क्या नाम होता है? ग्लूऑन्स। तो जब ये बंध जाते हैं 2 अप और 1 डाउन पार्टिकल ग्लूऑन्स के द्वारा, तो आपको एक सिंगल सा पार्टिकल समझ आएगा केवल, और सिंगल से पार्टिकल का नाम होता है प्रोटॉन। क्या नाम होता है? प्रोटॉन। इसके बाद अगर 2 डाउन और 1 अप क्वार्क पार्टिकल आपस में ग्लूऑन्स के द्वारा ही बंध जाए तो इनका नाम क्या होता है? इससे भी एक पार्टिकल दिखाई देगा, इसका नाम होता है क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने की जिम्मेदारी भी ग्लूऑन्स के जैसे ही पार्टिकल को दी गई है, जिसका नाम मीजॉन्स होता है। ठीक, पाई मीजॉन्स कहलाता है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधता है। तो कई किताबें आपको कहेंगी कि ग्लूऑन्स ने ही इनको बांधा है, तो वो भी सही है क्योंकि उन्हीं का रेसिड्यू होता है। ये मीजॉन्स क्या होते हैं? मीजॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क पार्टिकल और एंटी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, 6 क्वार्क पार्टिकल हैं और इनके ही 6 अपोजिट होते हैं। कौन से? एंटी क्वार्क पार्टिकल जो कहलाते हैं। तो क्वार्क पार्टिकल कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। ठीक है, तो 12 क्वार्क पार्टिकल होते हैं। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क पार्टिकल मिलकर बनाता है मीजॉन्स। और ये मीजॉन्स कहां पार्टिसिपेट करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने। तो ध्यान दें यहां पर कि यहां पर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स 2 जगह पर काम कर रहा है। ये जो ग्लूऑन्स ने लगाया है, ये जो मीजॉन्स ने लगाया है। इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये फंडामेंटल होता है और ये जनरल होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कितने टाइप से हो सकते हैं? 2। जो कहाँ काम करते हैं? न्यूक्लियर के अंदर ही काम करते हैं। ये दुनिया में पाए जाने वाला जितने भी फोर्स है उनमें सबसे ज्यादा, हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो ये फोर्स होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हुआ ये कि 2 अप और 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल को ग्लूऑन्स ने बांधा तो बना है प्रोटॉन। 2 डाउन और 1 अप क्वार्क पार्टिकल को ग्लूऑन्स ने बांधा तो बना है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मीजॉन्स ने बांधा तो बना है न्यूक्लियस। क्या बना है? न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके से आपका न्यूक्लियर बन गया।